हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे नए इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिक स्टडी। आइए आज आप लोगों के लिए टेंस नए सिरे से हम बताने वाले हैं। एंजॉय कीजिए, टेंस देखते रहिए और सीखते रहिए। काफ़ी कम समय में पूरे टेंस को आज हम लोग देखेंगे, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीना 7 महीना का टाइम लगता है। आज उस पूरे टेंस को हम लोग 1 मिनट में देखेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस काल है, समय है, जो किसी भी सेंटेंस का यह बताता है कि यह कार्य कब हो रहा है। निश्चित टाइम को बताने वाले को टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस के कितने बेटे होते हैं? भेद यानी कि बेटे, ठीक है ना। टेंस के 3 बेटे होते हैं। टेंस के कितने बेटे? 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का कितना बेटा? तो 3 बेटा, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, और सबका 4-4 बेटा, ठीक है। प्रेजेंट, टेंस का 3 बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के कितने बेटे? तो इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे? 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग जानेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब 1 या 5 होगा। वर्ब 1 तो आप लोग सभी जानते हैं, और यह वर्ब 5 में एस या ई एस जुटा हुआ होता है। वर्ब 5 में क्या होता है? एस या ई एस जुटा होता है। इसको देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट में जरूर जाएगी, शेयर कीजिएगा लिख करके। अब आइए, इम्परफेक्ट, ये निगेटिव है, यहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है, और कोई भी वर्ब, मेन वर्ब डायरेक्ट नॉट को नहीं लेता है, जिसके वजह से हमें एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। डू या डज का व्यवहार करेंगे तब फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर भी यानी वर्ब यानी कि क्रिया, और ओ यानी ऑब्जेक्ट, कर्म, ठीक है, फिर रखते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए प्रेजेंट का दूसरे बेटे के बारे में हम लोग जानेंगे कि वह कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट का यह दूसरा बेटा है। सेंटेंस को देख करके सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में इज आर एम लगा हुआ है, और वर्ब का यदि चौथा रूप है तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट ही है। इज आर एम जो है प्रेजेंट का पहचान है, ठीक है। अब वर्ब 4 लगा हुआ है तो इम्परफेक्ट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है। इस तरीक़ा से नॉट यदि जोड़ देते हैं तो निगेटिव यह सवाल बन जाता है, ठीक है। फिर आइए परफेक्ट को कैसे जानेंगे, परफेक्ट का क्या पहचान है? तो यह सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव लेगा, और वर्ब का यह तीसरा रूप लेता है। वर्ब का कौन सा रूप लेगा? तीसरा रूप लेता है। तो हम समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट रूप है, ठीक। फिर आइए अब चौथे बेटे के बारे में कि प्रेजेंट टेंस का चौथा बेटा क्या होता है। या सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव लेगा, प्लस बिन लेगा, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। अब यह जो है 4 या सिंस का भी प्रयोग किया जाता है प्लस टाइम को दिखाने के लिए। यदि कोई भी निश्चित टाइम नहीं है तो 4 का प्रयोग करेंगे, और निश्चित टाइम है जैसे कि डेट दिया हुआ है तो यह निश्चित है, सोमवार है, ठीक है, तो यह सिंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि 2 घंटा 3 घंटा टाइम दिया हुआ है तो 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक जैसे आप लोगों ने देखा कि टेंस और टेंस का भेद 3 है, और प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा यानी कि भेद, टाइप ऑफ टेंस, ठीक है, 4 प्रकार के हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरे का भी या पास्ट का भी ठीक उसी प्रकार से 4 बेटा, जो कि प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस यदि रूल को आप सभी फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप लोग सीख सकते हैं। इंडेफिनिट का पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब का दूसरा रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। और जैसे ही जब सब्जेक्ट के साथ में वाज वेयर आता है और वर्ब का फोर आता है रूप, चौथा रूप आता है, तो यह इम्परफेक्ट हो जाता है। फिर आता है पास्ट का परफेक्ट, तो यह हैज हैव का ही पास्ट रूप हो जाता है हैड, और वर्ब 3 का रूप लेते हैं। सब चीज़ सेम है, आप सभी देख सकते हैं कि सब क्या है, सेम है, और यह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आते हैं फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब आइए लास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई टाइम नंबर नहीं दिया हुआ है तो यानी कि वर्ब 1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। और इम्परफेक्ट में आता है शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या फ्रॉम। इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देखिए सेम इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सब चीज़ सेम है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5, यहाँ पे वर्ब 2 पास्ट में चला जाता है। यहाँ पे भी कोई एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है अफर्मेटिव रूल में, और निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज का पास्ट करते हैं तो डिड बन जाता है। ठीक है, फिर आइए उसका फ्यूचर में शैल या विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर में एक यदि याद कर लेते हैं आप लोग, समझ जाते हैं, तो दूसरा अपने आप बन जाता है। पर ये इम्परफेक्ट में देखिए सबका रूल सेम है, सब्जेक्ट है सब में, और इज आर एम का ही पास्ट बनता है वाज वेयर। ठीक है, और वर्ब 4 सब में लगा है प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट है। फिर परफेक्ट में हैज हैव, और हैज हैव का पास्ट हैड में बदल जाता है, फिर शैल हैव हो जाएगा फ्यूचर में। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग देखेंगे कि हैज हैव प्लस बीन, फिर यहाँ पे हैज हैव का हैड कर दिया गया है पास्ट में, फिर यहाँ शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि हम एक सेंटेंस लेते हैं, सबसे सिंपल सा सेंटेंस हर जगह प्रयोग में आता है और हमेशा जुबान पे रहता है कि राम आम खाता है। राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, फिर इसका यदि हम निगेटिव बनाते हैं, राम सब्जेक्ट का तीसरा फॉर्म है, तीसरा रूप है, सिंगुलर का थर्ड पर्सन राम, इसलिए इसके वर्ब में एस लग गया है। अब निगेटिव यदि बनाते हैं तो डज नॉट इट, यहाँ से एस अब हट जाएगा क्योंकि डज यहाँ लग चुका है, ए मैंगो। ठीक है,
फिर इसका यदि येस नो बनाया जाए तो डज को आगे कर देंगे, डज राम ईट ए मैंगो, डज राम नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, अब इसमें WH भी हम चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, सेम एज द, ऐसे ही आप लोग सभी स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देख रहे हैं ना कितना मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और मुझे खुशी होती है कि आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। इसके लिए और मैं बनाना चाहूँगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।